प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके और हिंदी के 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ये सभी वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना तो इस क्लास को आपको पूरी देखना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, श्री देव नारायण को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। श्री देव नारायण को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? श्री राम का, विष्णु का, कृष्ण का, तल्लीनाथ जी का? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देव नारायण जी को जो गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था? बताइए मेरे प्यारे साथियों। लोक देवता बाबा रामदेव जी की माता का नाम यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। नीलम दे, मेना दे, नेटल दे या केलम दे? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। लोक देवता बाबा रामदेव जी की माता का नाम, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। मेना देवी, ठीक है ना। और पिता का नाम क्या था? अजमल जी। क्या था? अजमल जी पिता का नाम था, माता का नाम था मेना देवी, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन से या इस क्लास से आपके 5 या 6 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी क्लासों को देखा करो और लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो बताइए, राजस्थान की किस दो लोक देवता की जो ख्याति वो कबीर की तरह हुई है? बाबा रामदेव जी की। किसकी हुई है? बाबा रामदेव जी, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र ऐसा लोक देवता है बाबा रामदेव जी जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना। और दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक भी रामदेवरा बाबा रामदेव जी का मंदिर है जहाँ पर दोनों धर्मों की एकता है, दोनों धर्मों के लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो बाबा रामदेव जी को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद हजरत साहब, तल्लीनाथ या राजशाह पीर? तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, राजशाह पीर का अवतार मानते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा आपको बताना है। बिल्कुल गुजरात में। कहाँ पर है? छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का रुणीचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो रुणीचा मेला है ये दोनों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की एकता रखता है और ये सभी समाज में किस प्रकार की प्रेरणा देता है? पवित्र जीवन की, निरंतर ईश्वर स्मरण की, सांप्रदायिक सद्भाव की या सत्य बोलने की? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राजस्थान का जो रुणीचा मेला है रामदेव जी का, वो सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। किसकी देता है? सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन आते हैं? भोम्या जी, तेजा जी, रामदेव जी या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ के पंचपीरों में रामदेव जी का नाम लिया जाता है। किसका लिया जाता है? रामदेव जी का नाम लिया जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की माता का नाम? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस के अंदर
बीएसटीसी के अंदर, सीटी के अंदर, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी की माता का नाम आपको बताना है। केलम दे, बाचल दे, मेना दे या नेतल दे। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी की माता का नाम तो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल बाचल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाचल लोक देवता गोगा जी की माता का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्पदंश के उपचार हेतु लोक देवता गोगा जी का स्मरण किया जाता है। किसका किया जाता है? गोगा जी का स्मरण किया जाता है। अगर गोगा जी ऑप्शन में है तो आपको ये लगाना है, तेजा जी नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको गोगा जी पर ध्यान रखना है। सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? गोगा जी का। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता गोगा जी के घोड़े का रंग सफेद, काला, नीला या हरा? चलो फटाफट से कमेंट करो। लोक देवता गोगा जी के घोड़े का नाम जो रंग था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नीला रंग था। कौन सा रंग था? नीले रंग का घोड़ा था लोक देवता गोगा जी के। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। 52,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है। राजस्थान जीके का वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल हम वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पहले भी एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट हुए। 10 वर्षों से हर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को अभी से लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता देवनारायण जी के पिता का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्री देवनारायण के पिता का क्या नाम था? जय सिंह, मान सिंह, वीरम दे या सवाई बोझ? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देवनारायण जी के पिता का नाम आपको बताना है। सवाई बोझ राइट हो जाएगा। क्या था? सवाई बोझ इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री देवनारायण का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्री देवनारायण जी का विवाह आपसे पूछा जा रहा है। आपको फटाफट से कमेंट करना है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो। देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? पीपल दे के साथ, ठीक है ना। पीपल दे के साथ देवनारायण जी का विवाह हुआ था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तेजा जी का जन्म सभी को पता है साहब, नागौर में हुआ था। नागौर के किस गांव में लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था? बरनाई, बुड़स, झांकली, खड़नाल? चलो बता दो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? खड़नाल के अंदर लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागवंशीय जाट परिवार में लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? लोक देवता तेजाजी महाराज का नागवंशीय जाट परिवार में जन्म हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपके लिए, ठीक है ना। क्लास को शेयर करना भाई साहब, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में पूजा की जाती है लोक देवता तेजाजी महाराज की। किसकी? लोक देवता तेजाजी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी के जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? घोड़ेला, पंडा, पुजारी या महाराज? तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है। लोक देवता तेजाजी के जो पुजारी होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। वीर तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? मेनाली, पेमल, सुगना देवी या प्रेम देवी? तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो। वीर तेजाजी का विवाह पेमल दे के साथ हुआ था, ठीक है ना। पेमल दे, ध्यान रखना, बी राइट हो जाएगा।
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोक देवता। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि लाचा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़वाने हेतु अपने जीवन के प्राणों की आहुति दे दी, वह कौन थे? हरबू जी, आहर जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने लाचा गुजरी की गायों को बचाने हेतु, छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी। कौन थे? जिन्होंने गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीर तेजाजी का मूल स्थान कौन सा था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर तेजाजी का जो मूल स्थान था वह सेंद्रिया था। क्या था? सेंद्रिया वीर तेजाजी का मूल स्थान था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर जिले के किस गांव में तेजाजी की स्मृति में मेला भरता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिले का जो पर्वतसर गांव है, पर्वतसर नागौर में आता है, वहां पर तेजाजी महाराज का विशाल मेला भरता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है पर्वतसर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, काला और बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला बाला का रखवाला तथा काला और बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बजरंगबली, गोगा जी, पाबू जी या तेजा जी? चलो जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काला बाला कृषि कार्य के उपकारक देवता तेजा जी को माना जाता है। बिल्कुल तेजा जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है भाई साहब। पाबू जी की घोड़ी का नाम साहब केसर कालमी था। केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल 1229 में हुआ था। ठीक है ना, पाबू जी का जन्म कोलूमंड में 1229 में 39 में हुआ था, सॉरी 1239 में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सर कोटा में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थी। सबसे ज्यादा जीव जंतु पे इसी में निकलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से गिरी पयाला जिले क्या कहलाती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि रेगिस्तान क्षेत्र में जो निम्न कगारों से गिरी जो पयाला जिले हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, खडीन। क्या कहलाती है? खडीन कहलाती है। इसका सी राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में आती हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियां कौन सी हैं? मेरवाड़ा, रोजा बाकर, इसराना या गिरवा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में आती है? तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां है ना, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये मध्य अरावली श्रेणी में आती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए। उदयनाथ पर्वत आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। बिल्कुल आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में है और राजा भर्तृहरि जो प्रमुख मंदिर है वह भी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वह भी अलवर में है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण व पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? बिल्कुल धौलपुर जिला।
इसका क्या हो जाएगा, धौलपुर करेक्ट हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऐसी क्लासें देखने के लिए फटाफट से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में नई क्लासें पढ़ी है उनको जरूर देखना।